हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग प्रोग्राम्स देखने वाले हैं पॉइंटर्स का यूज़ करके। एक प्रोग्राम है हमारा कि हम लोग अरे के एलिमेंट्स का सम कैसे यूज़ करेंगे यूजिंग पॉइंटर्स। सो पॉइंटर्स के जो बेसिक्स हैं वो सब हमने देख लिए हैं। पॉइंटर्स इनिशियलाइज़ करना, डिक्लेयर करना, पॉइंटर टू पॉइंटर क्या चीज़ होती है, पॉइंटर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे ये किस तरीके से उसका यूज़ होता है, किस तरीके से वो आउटपुट देता है, ये सारी चीज़ें, ये सारे कंसेप्ट हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। नेक्स्ट अब हम लोग जाएंगे प्रोग्रामिंग पे। तो प्रोग्राम्स में प्रोग्राम है ये हमारे पास। इसमें हम लोग को एरे के जो 5 एलिमेंट्स है उसका सम कैलकुलेट करना है पॉइंटर्स के थ्रू। पॉइंटर्स यूज़ करके हम लोग एरे के 5 एलिमेंट्स का सम करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक एरे लिया है, 5 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। एक वेरिएबल लिया है आई इंटीजर एंड एक सम लिया है जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज़ किया है, और एक हमने लिया है ptr पॉइंटर। तो सबसे पहले हम लोग एक फोर लूप लगाया एरे की सारी वैल्यूज़ को स्कैन करने के लिए। सारी हमने वैल्यूज़ जो भी हमको एरे में 5 एलिमेंट्स डालने वो एलिमेंट्स हम इनपुट करेंगे। उसके बाद ptr इक्वल टू अरे। पॉइंटर जो है किसको पॉइंट करेगा? एरे को। पॉइंटर हमेशा जब भी एरे को पॉइंट आउट करेगा तो वो इनिशियली एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको ही पॉइंट करेगा। तो फर्स्ट वैल्यू को पॉइंट आउट करेगा, तो फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट प्लस फोर्थ एलिमेंट प्लस फिफ्थ एलिमेंट। तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे एक फोर लूप लगाया है, और हम लोग हमेशा पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। सो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, सम इज़ इक्वल्स टू सम प्लस स्टार ptr एंड उसका सम कैलकुलेट करने के बाद ptr प्लस प्लस। यहाँ पे ध्यान दो कि सम इक्वल टू सम प्लस स्टार ptr लिखा है। स्टार ptr हम लोग कब लिखते हैं? जब स्टार ptr का मतलब है ptr तो सिर्फ उस एड्रेस को पॉइंट करेगा, स्टार ptr का मतलब है उस एड्रेस को जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उसमें वैल्यू क्या है। ऐड तो हमको वैल्यू को करना है, एड्रेस को तो हम ऐड कर ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए सम इक्वल टू सम प्लस स्टार ptr आएगा, एंड इंक्रीमेंट हम सिर्फ ptr को कर रहे हैं, मतलब पॉइंटर को मूव कर रहे हैं। उसके बाद हम पॉइंटर मूव करने के बाद सम हम वैल्यू का ही करेंगे, इसलिए हमने स्टार ptr यूज़ किया है। तो इस तरीके से हम पॉइंटर का यूज़ करके और सम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस स्टार ptr, और जो वो एलिमेंट है वो ऐड होने के बाद हमने क्या कर दिया, ptr प्लस प्लस। फोर लूप हमने कहाँ चलाया, कहाँ तक चलाया, 5 तक। 5 एलिमेंट्स है, i इज़ लेस देन 5, i प्लस प्लस तक चलाया। तो जब तक सारे एलिमेंट्स अरे के 5 कंप्लीट नहीं हो जाएंगे सम में, तब तक वो फोर लूप चलेगा, और जब 5 एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तब ये फोर लूप से बाहर आ जाएगा, एंड देन हमारे पास सम का प्रिंट आएगा। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंटर्स का यूज़ करके सम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है। यहाँ हमने एक एरे लिया है 10 एलिमेंट्स का, और 10 एलिमेंट्स के एरे में हमने फोर लूप लगा के वैल्यूज़ सारी एंटर करवाई है। एरे में जितने भी 10 एलिमेंट्स हैं वो हमने एंटर करवाए हैं। उसके बाद में जितने भी 10 एलिमेंट्स हैं उन अरे के 10 एलिमेंट्स में से हमको मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम और मैक्सिमम हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? सबसे पहले एक हमने अरे क्रिएट कर लिया, एक पॉइंटर ले लिया, मैक्सिमम मिनिमम ले लिया, और एक वेरिएबल ले लिया आई। 10 एलिमेंट्स को एंटर करवाया हमने, फोर लूप लगाया, स्कैनएफ स्टेटमेंट के थ्रू हमने अरे के एलिमेंट्स को इनपुट कर लिया। उसके बाद में हमने बोला p इक्वल टू ए। पॉइंटर जो है सबसे पहले अरे को पॉइंट कर रहा है, अरे के फर्स्ट एलिमेंट को, p इक्वल टू ए। फोर लूप लगाया हमने 10 वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि हमको हर एक वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। 10 वैल्यू है तो हमको 10 को चेक करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा 10 में से मिनिमम कौन सी और मैक्सिमम कौन सी है। सो 10 वैल्यूज़ में से मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फोर लूप लगाने के बाद इफ़
के थ्रू हमने कंडीशन चेक करवाई है, इफ़ स्टार ऑफ पीटीआर मतलब जहाँ पॉइंटर है उसकी वैल्यू स्टार ऑफ पीटीआर इज़ मैक्सिमम, देन मैक्सिमम इक्वल टू स्टार पीटीआर। अगर मैक्सिमम पॉइंटर पी पे जो वैल्यू पड़ी है वो मैक्सिमम से बड़ी है तो मैक्स हो गया स्टार पी। वन थिंग ऑल्सो कि जो मैक्सिमम और मिनिमम होते हैं वो हमने पहले से इनिशियलाइज़ कर दिए हैं। मैक्सिमम हमने इंटीजर का जो वैल्यू होता है वो लिया है -32768 एंड मिनिमम हमने लिया है 32767। उल्टा क्यों लिया है? कंपेयर करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम होगा तो ऑब्वियसली जो वैल्यू होगी मैक्सिमम से बड़ी होगी, तो बड़ी होगी तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमको वैसे भी उससे बड़ी चाहिए, तो हमने कंपेयर करने के लिए ऐसा किया है। तो अगर स्टार पी की वैल्यू मैक्सिमम से बड़ी है तो वो वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम में, और अगर स्टार पी की वैल्यू जो है वो छोटी है मिनिमम से तो वो आ जाएगी मिनिमम में। इस तरह से जो एरे के 10 एलिमेंट्स है वो 10 ही एलिमेंट्स चेक होंगे। तो इस तरीके से वैल्यू अगर मिनिमम आ रही है तो वो रिप्लेस होती जाएगी, और हर बार हम पॉइंटर एक पोजीशन फॉरवर्ड करते जाएंगे ताकि सारे के 10 ही एलिमेंट्स हम लोग चेक कर सकें। सो इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग पॉइंटर्स। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। ये 2 प्रोग्राम्स हैं, आप इनको रन करवाइए और अच्छे से समझ में आएगा किस तरीके से आउटपुट आता है, किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग्स में।